यूपी के महोबा से शांति को ग्रहण लगाने वाली घटना सामने आई है, जहां अराजक तत्वों द्वारा चुनाव में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। शहर में कुछ दबंगों द्वारा मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल मस्जिद के बाहर अवैध हथियारों से फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाई गई। जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया है, उस वक्त मस्जिद के अंदर तरावीही नमाज पढ़ी जा रही थी। घटना एक ऊपर एक मस्जिद है, वहां पे 8:45 पे भी मोंटी नाम का एक लड़का है, इसी मोहल्ले का है, काफी शरारती है वो। इसके पहले भी कई सारे उसके ऊपर गंभीर आरोप हैं। उसने वहां पर जाके गाली गलौज की। जब मस्जिद में गाली गलौज की तो हम लोग को पता चला, हम लोग वहां पर चौकी में गए, चौकी में इसकी शिकायत की। वहां पे पुलिस ने इसको बुलाया तो ये आया नहीं। इसके बाद इसने यहाँ पर आके भीतरकोट की मस्जिद में आके, मस्जिद के बाहर आके इसने फायरिंग की। फायरिंग करके लगभग समय रहा होगा 9:30 के आसपास, 9:15 9:30 के बीच में। जी जी, तरावी चल रही थी, तरावी चल रही थी उस समय। तब इसने मस्जिद के बाहर आके फायरिंग की है मोंटी नाम के लड़के ने, और फायरिंग करके भाग गया है। क्या मंशा क्या है? ये शरारती तत्व हैं। ये मतलब इनको आप ये कह लेंगे कि ये केवल एक आपसी जो सौहार्द बना हुआ है उसको खराब कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही चुनाव आचार संहिता लागू है। इस बीच पुलिस से बेखौफ अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने का दुस्साहस कर डाला। इस मामले में महोबा शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला भीतरकोट में रहने वाला मोंटी वर्मा का नाम सामने आया है। वर्मा ने अपने साथियों के साथ इमामबाड़े वाली मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों को पहले बेवजह गाली गलौज कर उत्पात मचाया। इस दौरान उसने धार्मिक अभद्रता भी की। इस पर आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी में मोंटी और उसके साथियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी, जिसमें पुलिस से अराजक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। ये मामला करीब 8:40 करीब का टाइम था। तो मोहम्मदिया मस्जिद भीतरकोट की इमामबाड़े वाली मस्जिद थी, तो वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। तो ये मोंटी वर्मा पुत्र स्वर्गीय सोहनलाल वर्मा, उसके लगभग 5 साथी मोटरसाइकिल से आए और जाति सूरज शब्द और गाली गलौज करके वहाँ से गए मस्जिद के सामने आके। फिर वहाँ से आके यहाँ पे गई नमाज मस्जिद में। लगभग कुछ समय हुई 20 मिनट से करीब 30 मिनट के करीब बाद यहाँ पे आके मस्जिद के पास आके उन्होंने फायरिंग की है और गाली गलौज की है, फिर यहाँ से फरार हो गए। अच्छा, इसकी सूचना आपने उस बीच में पुलिस को दी थी? हाँ, बस सूचना हमें पहली जो शिकायत थी ऊपर मोहम्मदिया मस्जिद की इमामबाड़े वाली की, उसकी शिकायत करने हम कोतवाली गए हैं। बस उसके बाद यहाँ आ नहीं पाए हैं, तो उसने ये दूसरी घटना यहाँ पे कर दी है गरीब नवाज मस्जिद की पकड़। किस प्रकार का व्यक्ति है ये? ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इससे पहले भी उसने कई केस यहाँ पे किए हैं, लड़ाई झगड़े टाइप के, और मोहल्ले वासी भी उससे भी परेशान रहे। अच्छा, अभी पुलिस आई थी, उन्होंने किसी को पकड़ा है? कौन पकड़ा गया है? हाँ, एक अभी उसका साथी को भी पकड़ा गया है, तो जो उसके साथ रहा था इसमें, तो उसको पकड़ के पुलिस वाले ले गए। मगर पुलिस में शिकायत करने से मोंटी वर्मा भड़क गया। वो भीतरकोट मोहल्ला की गरीब नवाज मस्जिद के दरवाजे पर उस समय पहुंचा जब वहां तरावीही नमाज अता की जा रही थी। फिर से वहां आए मोंटी वर्मा ने नमाजियों को गाली गलौज की और अवैध हथियार से कई राउंड फायरिंग कर दी। अचानक मस्जिद के दरवाजे पर हुई फायरिंग से नमाजियों में हड़कंप मच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग भी घरों से बाहर आ गए। लोगों को आता देख मोंटी वारदात को अंजाम देकर साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। शहर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की इस घटना पर मस्जिद के बाहर लोगों की इकट्ठा हुई भीड़ मोंटी वर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोतवाली पहुंच गई, जब जाकर पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया। अपर पुलिस अधीक्षक और एडीएम रामप्रकाश घटना स्थल पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने लोगों को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया और शांति बनाने की अपील की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई घरों में दबिश दी और मोंटी के साथ मनीष को हिरासत में लिया। सर, एक अराजक तत्व चुनाव में माहौल खराब करने की कोशिश की है, कौन था, क्या मामला है? आज ही देखो, शाम को लगभग 8-10 बजे के करीब भीतरकोट मोहल्ला जो थाना कोतवाली जनपद महोबा में पड़ेगा, एक मोंटी वर्मा नाम का लड़का जो बताया गया है जैसा कि लोगों के द्वारा, वो मस्जिद के सामने आकर से हवाई फायर करके भाग गया, जिसको हम लोग तलाश कर रहे हैं और लोगों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। वहाँ से कार्रवाई। सर, क्या माहौल है और व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? माहौल शांत है और हम लोगों ने फोर्स लगा दी है एहतियात के रूप में। कोई वजह सर सामने आई है? नहीं, अभी तक कोई वजह नहीं है, लेकिन लोगों से पूछताछ करके वजह जानी जा रही है और हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे।
स्थानीय लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम की एकता को बिगाड़ने के लिए अराजक तत्वों ने सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया है। कुछ लोगों द्वारा चुनाव में शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मस्जिद के दरवाजे पर आकर अराजक तत्व गाली गलौज और फायरिंग से दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे पुलिस प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। हालांकि फिलहाल घटना से आक्रोशित लोगों को समझाकर मामला शांत करा दिया गया है। अराजक तत्वों की तलाश में पुलिस जुटी है और एहतियातन घटना वाले इलाके और आसपास में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए शहर के मिश्रित इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ा दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित श्रोतीय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।